हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस सोनेट सोनेट 7, जिसे जाना जाता है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जो उन्होंने अपने 23 बर्थडे पर लिखी थी। जॉन मिल्टन की काफ़ी फेमस ये सोनेट है, तो इसके बारे में हम आज लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार पोइम है। जब वो 23 साल के हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी 23 साल की एज में भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो वो इस पोइम को लिखते हैं। ये एक सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और देखते हैं। हाउ सून हिज टाइम, द सटल थीफ ऑफ यूथ, स्टोलन ऑन हिज विंग, माई 3 and 20th ईयर। यानी कि यहाँ पर ये कहता है पोइट एक समय को सटल थीफ ऑफ यूथ यानी कि जवानी का उपयुक्त चोर बताता है, और कहता है कि समय ने, जो कि जवानी का चोर है, उसने अपने पंखों पर मेरी जिंदगी के 23 साल चुरा लिए हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि हाउ सून, कितनी जल्दी, जो जवानी के चोर है यानी कि समय है, उसने अपने पंखों पर यानी कि पोएट यहाँ पर समय की तुलना एक पक्षी से भी करता है, यानी कि एक मेटाफर है, पर्सोनिफाई किया गया है। और उसके 23 जिंदगी के 23 साल चुरा लिए हैं। इसके साथ ही माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर, यानी कि कवि को लगता है कि उसके जो दिन हैं करियर के, यानी कि उसकी युवावस्था के जो दिन हैं, वो बहुत जल्दी ही उड़ गए हैं, यानी कि बहुत जल्दी ही ख़त्म होते जा रहे हैं। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लोसम स्वेत। पोइट यहाँ पर कहता है लेकिन मेरी जो लेट स्प्रिंग है यानी कि बसंत ऋतु को वो कह रहा है युवावस्था, कि मेरी जो देरी से आई हुई युवावस्था है, उसमें अभी तक कोई फूल और कलियां नहीं आई है। फूल और कलियों का उसका अर्थ है कि पोइट कहना चाहता है कि उसकी युवावस्था देरी से आई है, लेकिन अभी तक उसने अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। परहैप्स माई रिसेंबल माइट डिसीव द ट्रुथ। कवि कहता है कि शायद जो मेरा, यहाँ सेम्बलेंस का मतलब है रिसेंबल, यानी कि मेरा जो चेहरा है, मेरा जो बनावट है, वो शायद सच्चाई को धोखा दे सकती है। डिसीव द ट्रुथ। दैट आई दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। यानी कि लोग सोच सकते हैं कि अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, यानी कि मैं अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ हूँ, जबकि वह युवावस्था के करीब है, यानी कि वयस्कता के करीब है। इसके बाद पोइट कहता है एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। और जो इनवर्ड राइपनेस है, इनवर्ड राइपनेस का मतलब यहाँ पर कवि परिपक्वता को दिखाता है, कि उसकी जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, वो अभी बहुत कम दिखाई दे रही है। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्यूर्ड। इसका मतलब है कि कुछ लोग उससे कम उम्र में ही अधिक सफलता और परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। यह बात उसे खटकती है, यानी कि कहता है कि बहुत से हैं जो हैप्पी हैं, जिन्होंने मेरी उम्र में अपनी परिपक्वता, अपनी युवावस्था हासिल कर ली है। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। देखिए यहाँ पर ये जो 8 लाइनें हैं, ये 8 लाइनों में पोइट अपना दुख जाहिर करता है, लेकिन यहाँ से नवी लाइन से वोल्टा आ जाता है, यानी कि एक ये ऑक्टेव है, तो ऑक्टेव में वो अपना दुख जाहिर करता है, बताता है कि भाई वो 23 साल का हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक अपने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। और जो उसकी उम्र के लोग हैं, वो काफ़ी खुश नसीब हैं, जो उन्होंने अपनी इस अवस्था में उपलब्धियां हासिल कर ली है। अब यहाँ से आता है वोल्टा, यानी कि ये सेस्टेड पार्ट चालू होता है। इट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। कवि यहाँ पर कहता है कि अपने विचार बदलता है, कि चाहे उपलब्धि कम हो, ज़्यादा हो, जल्दी मिले या देर से मिले, इट शेल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मीजर इवन। यानी कि कवि यहाँ पर सब कुछ अब भगवान भरोसे छोड़ देता है। वो कहता है कि सब कुछ एक निश्चित माप और योजना के अनुसार ही होगा, यानी कि भगवान की इच्छा है, एक निश्चित माप और निश्चित योजना के अनुसार ही सब कुछ होगा। टू दैट सेम लोट हाउ एवर मीन और हाई। मनुष्य का भाग्य, यहाँ पर सेम लोट का मतलब है भाग्य, चाहे छोटा हो या महान हो, सब ईश्वर द्वारा तय होता है। हाउ एवर मीन और हाई, यानी कि
मनुष्य का भाग्य कैसा भी हो, सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही तय होता है। इसके बाद टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन, यानी कि जिस दिशा में समय मुझे ले जाएगा, और टाइम, और द विल ऑफ हेवन, और जो हेवन का मतलब है यहाँ पर भगवान से, यानी कि जो भी भगवान की इच्छा होगी, यानी कि वह सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता है कि टाइम मुझे जिस तरफ भी ले जाएगा, और भगवान की जो भी इच्छा होगी। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, यानी कि यदि उसे ईश्वर की कृपा मिले और वह अपने समय का सही उपयोग करे, एज ईवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, तो उसे ऐसे जीना चाहिए मानो वह सदा अपने महान स्वामी यानी ईश्वर की निगाह में काम कर रहा हो। एज ईवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, यानी कि उसे ऐसे जीना चाहिए मानो वह सदा अपने महान स्वामी यानी कि ईश्वर की निगाह में काम कर रहा है। तो ये हो चुकी है पूरी सोनेट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड सोनेट, पोइम्स, प्रोज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।